अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। आज मेरे साथ काफ़ी मशहूर नातख़्वाह मौजूद हैं, अलहाज ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब। ज़ुल्फ़िकार हुसैनी साहब से हम सबसे पहले तो इनको खुशामदीद कहेंगे प्रोफेसर भाईजान में। ज़ुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप नातख़्वानी का सिलसिला, आपका सिलसिला ये जारी व सारी है, तो किस उम्र से ये सिलसिला आपने शुरू किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बचपन से ही, यानी ये समझिए कि जब मैं प्राइमरी क्लासेस में था तो उस वक्त से ही मैंने कंपटीशंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और उसके बाद फिर स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कंपटीशंस और महफ़िल्स में आना जाना शुरू हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 92 में पहली मरतबा मैंने पीटीवी से जब अपनी नातें रिकॉर्ड कराई तो उसके बाद बाकायदा मैंने महफ़िलों में, महफ़िल नात में जाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक में जाना हुआ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी सारी है। जैसे कि हमारे देखने वाले जानते हैं कि आपने पूरी दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की, तो नात ख़ानी के हवाले से कोई ख़ास तरबियत आपने हासिल की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद गिरामी बहुत मारूफ़ समा पढ़ने वाले थे, यावर अली ख़ान साहब, तो उनसे मैंने इब्तिदाई तरबियत हासिल की। और उसके बाद फिर घर में मुसलसल महफ़िल नात का माहौल था। मेरी बड़ी सिस्टर्स नाते पढ़ा करती थीं, तो उनको देख देख के, उनको सुन सुन के ये सिलसिला शुरू हो गया माशाअल्लाह। हमदो नात का जो सिलसिला होता है, मैं अपने जानने वालों के लिए ये भी जानना चाहूँगा कि इससे इंसान जैसे कि एक मुसलमान दीन से कितना करीब से करीब तर आ सकता है, और ये नात ख़ानी के ज़रिए आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी, बहुत प्यारा आपका सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, जब तक हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में नहीं होगी तो सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होना ज़रा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो महफ़िल नात और या नात एक ऐसी चीज़ है कि सुनने के बाद हर मुसलमान का दिल नर्म होता है और हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होती है। जब हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा होती है तो वो हुजूर के अतवार को अपनाने की कोशिश भी करता है, हुजूर की सुन्नतों पर चलने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूँ महफ़िल नात एक बहुत बड़ी तबलीग है, बहुत बड़ा ज़रिया है लोगों के दिलों में हुब्बे रसूल पैदा करने के लिए। अच्छा, मैं मज़ीद ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जो है नात ख़ानी पूरी दुनिया भर में कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में, आपकी औलाद में भी इस तरीके का सिलसिला आने वाले वक्त में देखा जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि जो इज़्ज़तें, जो पज़ीराई, जो शोहरतें मुझे हासिल हुई, वो मैं समझता हूँ शायद मैं किसी भी फील्ड में होता तो मुझे ये इज़्ज़तें और ये शोहरतें हासिल नहीं होती। लोगों ने बहुत प्यार से हमेशा अपने दिलों में, अपने सरों पे, अपनी पलकों पे बिठा के रखा, और फ़कत ये नाते मुस्तफ़ा का असर है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी नस्लों में ता क़यामत हुजूर के सनाख़ा पैदा होते रहे और वो ता क़यामत हुजूर की नाते पढ़ते रहें। एज़ अ नात ख़ां, आप कोई अपने देखने वालों को कोई इस्लाम के हवाले से, नात ख़ानी के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से इसके ज़रिए आगे आना चाहिए, लोगों को मज़ीद पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन सुन कर और मुझे देख देख कर वो पढ़ रहे हैं और आज माशाल्लाह वो भी शोहरत याफ्ता हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब कोई भी आपका पसंदीदा सनाख़ा हो, उसको बग़ौर सुने, उसके अंदाज़ को फॉलो करने की कोशिश करें, उसके तरीके से नात पढ़े, तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ सीख सकता है बंदा
कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। अच्छा, अगर ये नात खानी के हवाले से मेरा एक आपसे ये भी सवाल है, जैसे किसी बच्चे को या कोई शुरुआती टाइम में अगर किसी को शौक़ हो तो किस तरीके से इसका इजहार किया जा सकता है? तरबियत हासिल करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप बताना चाहेंगे? अफसोस के साथ ही मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में महफिल नात या नात सिखाने का कोई ऐसा मुस्तनद इदारा है नहीं, और होने चाहिए, जैसे कि मदारिस हैं कुरान सिखाने के लिए, और इसी तरह नात सिखाने के लिए एकेडमीज़ होनी चाहिए कायम। आप कोई इस हवाले से काम कर रहे हैं, यानी कि आपका कोई इरादा आ गया? जी, हमारी गुलिस्तान रज़ा नात एकेडमी के नाम से काफ़ी साल हो गए, कई दहाइयाँ हो गई हैं, वो चल रहा है एक सिलसिला। पहले उसमें मैं बहुत ज़्यादा वक्त दिया करता था, लेकिन अब क्योंकि मैं ख़ुद घर पे ही टाइम कम दे सकता हूँ, तो मुल्क से बाहर, शहर से बाहर ज़्यादा मसरूफियत हो गई है। लेकिन वो हमारी एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, कुछ असातिज़ा हैं जो सिखा रहे हैं गुलिस्तान रज़ा नात एकेडमी के नाम से। और बस मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हर नातख़्वां को कम से कम 2-4 नातख़्वां अपने जैसे पैदा करना चाहिए और ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि आप अपना फ़न अपने साथ ही लेकर चले गए, ताकि आपका कहने का मकसद है दीन का जो मैसेज है वो नात खानी के ज़रिए आम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जो बेदीन थे, वो हमारी महफ़िलों में आए, हमें सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुनने के बाद या दीगर सनाखानों को सुनने के बाद उन्होंने सुन्नत रसूल भी अपनाई और दीन पर भी अमल पैरा हो गए। तो ये बहुत अच्छी तबलीग है, मैं समझता हूँ महफ़िल नात। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आजकल एक आम तासुर है कि नात खानी एक प्रोफेशन बन चुका है, एज अ प्रोफेशन लोग काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोफेशन पता नहीं लोग किस अंदाज से सोचते हैं कि प्रोफेशनल नातख़्वां क्या होता है। देखिए, एक आप चाहेंगे कि अगर आपका मकान कोई डिज़ाइन करना हो तो कोई अच्छा आर्किटेक्टर हो, तो यकीनन आप कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्टर ढूंढेंगे, या इसी तरह कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो आपका मकान बना रहा है, जितना बड़ा जितना कीमती मकान होगा आप उतने ही अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, या जितनी अच्छी तालीम लेना होगी आप उतने ही प्रोफेशनल कॉलेज में या उतने प्रोफेशनल इंसान के पास आप जाएंगे। तो जब महफिल नात की बात आती है तो अगर कोई प्रोफेशनल नहीं होगा तो वो कैसे अच्छी तरीके से नात पढ़ सकता है? तो मुकम्मल तवज्जो आप कहना चाह रहे हैं कि मुकम्मल तवज्जो देकर लोग आजकल नात खानी। देखें, बात यह है कि जो शख्स सिर्फ नात खानी ही करता है, जरिए माश उसका ये है, वो कुछ और नहीं कर सकता, उसके पास वक्त नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, तो उसको प्रोफेशनल नातख़्वां कहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। हर चीज़ में हम प्रोफेशनल लोग ढूंढते हैं, तरबियती याफ्ता लोग ढूंढते हैं। तो नात के लिए भी अगर हम महफिल नात को अपने कामयाब करने के लिए प्रोफेशनल नातख़्वां अगर बुलाते हैं, और प्रोफेशनल मुझे समझ नहीं आता लोग प्रोफेशनल किसको कहते हैं, तो अच्छे पढ़ने वाले पेड नातख़्वां, जो पेड नातख़्वां होते हैं उनको प्रोफेशनल कहा जाता है। बिल्कुल, पेड नातख़्वां देखें, जब हर अच्छी चीज़ के लिए आप पेड करते हैं तो अच्छी महफिल के लिए, अच्छे नातख़ानों के लिए पेड करना चाहिए। तो इसमें भी बुराई नहीं है आपके? मैं समझता हूँ बुराई नहीं है, और बहुत सारे उलमा ने इजारे को दुरुस्त करार दिया है। जो वक्त अपना दे रहा है कोई आलिम, कोई नातख़्वां किसी महफिल में जाने के लिए, तो वो कर सकता है। यही एक नज़रिया था जिसको सामने लेकर आना था। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया।